और इस बारिश में देखिए मेरे सारे एडेनियम ना बाहर रखे हुए हैं। आप सिर्फ बरसात में एक बार उसको डाल के देखिए, आपके एडेनियम कभी नहीं मरेंगे। इनकी ब्रांचेस में तब फंगस आना शुरू हो जाएगा। हल्दी से काम नहीं चलने वाला, मैं इस वक्त आपको ये बता दूं। मैंने कल ध्यान दिया था, इसमें यहाँ पर पानी अटक रहा था। ये आपका प्लांट दिखना चाहिए, स्ट्रांग होना चाहिए। ये नहीं कि बारिश आई और थोड़े से में ही उसको फंगस आ जाए। बरसात में पूरे एडेनियम की आपने इस प्रकार से देखना है। तो देखिए दिल्ली के अंदर पिछले 24 घंटे से लगातार बारिश हो रही है और इस बारिश में देखिए मेरे सारे एडेनियम ना बाहर रखे हुए हैं। आपने हालांकि ये एडेनियम मैंने अभी रिपोर्ट किया था और अभी 8-10 दिन हुए इसको, और इसमें आप देखिए थोड़ा सा इसमें पानी बनने लगा है। तो अब मेरे को इसको क्या करना है, मेरे को ये पानी को हटा लेना है, इसको थोड़ा लिटाते हुए, और इस एडेनियम को खास तौर पर इसको अब मैं थोड़ा सा सेट में रख दूंगा, क्योंकि अभी मैंने ये रिपोर्ट किया था, मेरा इसका गमला खराब हो गया था, तो ये मेरे को करना पड़ेगा। अदरवाइज क्या है, इसमें बहुत जल्दी फंगस आ जाएगा। ये हमें बारिश में बहुत ध्यान देने की जरूरत है दोस्तों। देखिए आपको मैं एक एक एडेनियम यहाँ पर दिखाऊं, कहीं पर भी आप देखिए बिल्कुल भी पानी नहीं रुक रहा है, यानी कि मेरी मिट्टी ऐसी होनी चाहिए। देखिए आप एक एक इसके अंदर देखिए, कहीं भी देखिए आपको पानी का नाम मात्र की भी कहीं पर रुका हुआ नहीं मिल रहा है। जहां पर भी पानी रुकता है ना, वहां पर आपके एडेनियम खराब होंगे। आपको इस चीज़ का विशेष रूप से ध्यान देना है। तो आपकी सॉइल मिक्स ऐसे होने चाहिए। आप लोग मेरे से पूछते हैं ना कि बारिश में एडेनियम को कहाँ रखें, अब रखिए ना ऐसे। न सिर्फ इसमें फ्लावर्स आएंगे, बल्कि क्या होगा कि एडेनियम बहुत अच्छा, इसका ना पेट बढ़ेगा, यानी कि इसका कॉडेक्स बढ़ेगा। यही तो मानसून का ही तो सीजन होता है। इस वक्त आपको कटिंग प्रूनिंग बिल्कुल नहीं करनी है एडेनियम को। अभी आप देखेंगे, अभी तो ये पहली बारिश है, बहुत अच्छी बारिश है। अब ये क्या होगा, बहुत लस ग्रीन होता जाएगा। इसके बाद में अगली बार वीडियो जब आपको 15 दिन के बाद दिखाऊंगा, आप देखेंगे मेरे ये एडेनियम ना बड़े बड़े पत्ते हो गए, इनके लटक गई हैं ब्रांचें। तब आपको इनका विशेष रूप से ध्यान रखना पड़ेगा कि इनकी ब्रांचेस में तब फंगस आना शुरू हो जाएगा। बस बहुत ध्यान रखने की आवश्यकता होती है। तब आपको बारिश के मौसम में इसमें ज़्यादा कुछ आपको करना नहीं है, कोई फर्टिलाइजर देने की आवश्यकता नहीं है। आप बिल्कुल भी ये लालच ना करिए कि मेरे फूल आएंगे। आ रहे हैं तो ठीक है, आप देख रहे हैं ना कितने अच्छे सफ़ेद फूल खिल रहे हैं, ये देखिए बिल्कुल खिल रहे हैं, खिलने दीजिए। नहीं आ रहे हैं तो इस वक्त पोटास का अगर मौका मिलता है, बारिश नहीं होती है, तब डालिए, स्प्रे करिए। अदरवाइज नाइट्रोजन बिल्कुल नहीं देना। देखिए ज़्यादा नाइट्रोजन देंगे, पत्ते बड़े बड़े होते जाएंगे, एडेनियम खूब फैलेगा, लेकिन दोस्तों फ्लावर नहीं आएंगे। इसलिए इस वक्त ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। और आप एक चीज़ का और ध्यान रखिए, अगर आपका कोई पानी जैसे अटक रहा है, देखिए इसमें मैंने कल ध्यान दिया था, इसमें यहाँ पर पानी अटक रहा था। और आप एक काम जरूर करें, देखिए अगर बहुत ज़्यादा बारिशें आ रही है, आपका एडेनियम अगर रिस्क है, थोड़ा सा आपने मिट्टी वगैरह डाल रखी है, ये देखिए मैंने इसको क्या करा, इस प्रकार से ये बालू रेत से ना मैंने इसको ऊपर तक ढक दिया है। अब आज देख रहे हैं ये बारिश के अंदर है, पूरा बारिश में है। देखिए इस प्रकार से कहीं भी इसमें कुछ नुकसान नहीं होने वाला। ये चीज़ आपके पास नहीं है, आपके पास रोड़ी है, कुछ भी है, उससे इस प्रकार से इसको पैक कर दें। ये सिर्फ एडेनियम के लिए बता रहा हूँ आपको, दूसरे किसी प्लांट में नहीं। एडेनियम में और भी हमें बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे ही हमारी ये बारिश बंद हो जाएगी ना, एक दिन के बाद या 10 से 12 घंटे के बाद अगर मौसम खुल जाता है, तो आप फंजीसाइड लीजिए, इसमें पूरा स्प्रे करिए अच्छी तरह से। और थोड़ा सा रूट जोन में भी हल्का हल्का पाउडर को ना, इसके पाउडर को हल्का हल्का डाल दीजिए। फंजीसाइड नहीं है तो मार्केट से मंगा लीजिए। अगर आपके पास एडेनियम है, 10-12 एडेनियम है तो जरूर, हल्दी से काम नहीं चलने वाला, मैं इस वक्त आपको ये बता दूं। फंजीसाइड बहुत ज़रूरी है। फंजीसाइड के अलावा दूसरा मैंने आपको एक और पहले भी बताया हुआ था, नीला थोता। जी हाँ, नीला थोता और चूना, उसका भी वीडियो मैं अभी आपके सामने लेके आऊँगा एडेनियम के लिए। इसीलिए तो मैं आपसे कहता हूँ कि मुझे फॉलो करिए। उसका भी आप इसमें डाल सकते हैं, उसको कैसे करना है पहले बताया हुआ है, लेकिन फिर मैं अभी आपको दोबारा बताऊंगा। एडेनियम के लिए विशेष रूप से बहुत लाभकारी है। सिर्फ बरसात में एक बार उसको डाल के देखिए, आपके एडेनियम कभी नहीं मरेंगे। बहुत सारी वीडियोस ऐसी आ रही है कि एडेनियम को इस वक्त आप काट देंगे, प्रून करेंगे ना, तो एडेनियम आपके खूब ज़्यादा बढ़ेगा। जी हाँ, प्रूनिंग से, कटिंग से एडेनियम जरूर बढ़ता है, लेकिन दोस्तों उसमें 20-30% चांसेस होते हैं कि आपके एडेनियम में फंगस आ जाएगा। एडेनियम आपका ग्रोथ नहीं करेगा, क्योंकि लीफ नहीं होंगी, और नीचे अगर ग्रोथ नहीं करा, रूट्स में अगर पानी थोड़ा सा भी आ गया ना, खल्लास आपका एडेनियम। तो बिल्कुल ये काम न करें, उसको मोटा करने के चक्कर में बिल्कुल भी आपने ये नहीं करना है। अगर आप मुझे फॉलो करते हैं, मेरी टिप्स को मानते हैं, तो दोस्तों बिल्कुल मैं आपसे कहूँगा, एडेनियम का प्रूनिंग टाइम आ रहा है, अक्टूबर आ रहा है ना, जब बारिश का सीजन पूरा हो जाता है, तब हम इसको अच्छी तरह से प्रूनिंग करेंगे। अभी तो बरसात के बाद फिर उसकी बहुत अच्छी फ्लावरिंग होगी, उसका आनंद लेना है हमें। तो क्यों प्रून करना है मेरे को, क्यों एडेनियम को अभी तंग करना है। हार्ड प्रूनिंग करिए, छोटी से छोटी प्रूनिंग करिए, तब करिए ना, तब फूल अक्टूबर के बाद आने की जरूरत भी नहीं होती है। और फिर आप उसके बाद इसका डोरमेंसी पीरियड भी शुरू हो जाता है, फरवरी में फिर ये बहुत अच्छी ग्रोथ दिखाता है। यही चीज़ें होती हैं जो आपको मास्टर बनाती हैं। बस दोस्तों ऐसी ही छोटी छोटी टिप्स को फॉलो करते रहिए। दोस्तों मैं हरीश जोशी आपका स्वागत करता हूं अपने रूफटॉप ऑर्गेनिक गार्डन में। हम बात कर रहे हैं एडेनियम की। जी हां, आपने देखा बरसात में हम किस प्रकार से एडेनियम की केयर कर सकते हैं। तो आप देखेंगे लगभग हर पॉट सूख चुका है, मैंने कहीं पे भी कोई पानी नहीं दिया है, और ना मैं इसको देने वाला।
1 हफ्ते तक भी अगर बारिश नहीं होती है ना, अभी बिल्कुल भी पानी डालने की आवश्यकता ही नहीं है। ये देखिए, इसका अगर मिट्टी निकालते भी हैं तो आप देखेंगे सारी मिट्टी मेरी आपको सूखी भी मिलेगी। मिट्टी तो है ही नहीं इसमें, जो भी इसमें सॉइल मिक्स है। बरसात का थोड़ा सा जो दिक्कत आती है ना दोस्तों, वो होती है ये। आप ये देख रहे हैं इस प्रकार के जो ये फ्लावर्स खराब हो जाते हैं या खिले हुए फूलों को वो एकदम से खराब कर देती है बारिश। ये तो हमेशा होती है, ये सब आपके साथ भी होगी। कई बारी कलियां खिल ही नहीं पाएंगी, लेकिन उसके पश्चात आप देखेंगे जब ऐसी धूप आती है ना, तो धीरे धीरे बड्स बननी स्टार्ट हो जाती है और आपके फूल फिर से खिलने के लिए स्टार्ट हो जाते हैं। ये देखिए, आप लोग परेशान हो जाएंगे कि इसके साथ ये देखिए बर्ड्स में क्या हुआ है। इधर देखेंगे छोटी बर्ड्स बारिश के कारण पहले ही खराब हो चुकी है, तो इसको ना आप हटा दें। बस कुछ नहीं करना है आपने। मैंने जैसे आपको बताया था कि अब आप देखिए कितनी बड़ी बड़ी पत्तियां स्टार्ट होनी शुरू हो चुकी हैं। लगभग 1-2 बारिश के बाद ही ये आप देख रहे हैं लीव्स ये स्टार्ट हो चुकी है। तो जैसे मैंने आपको बताया, इनको अब ग्रो होने दें। पहले भी आपको इसमें बता चुका हूं कि इस वक्त अगर आपने इनकी प्रूनिंग कर दी तो जो दोस्तों इसका जो ग्रोथ टाइम है वो निकल जाएगा। जब पत्तियां नहीं होंगी तो आप खुद सोचिए, फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, अडेनियम ग्रोथ नहीं करेगा। और ऐसा सीजन नहीं है कि आप इसको प्रूनिंग कर दें अप्रैल वाला और बिना पत्ते आए हुए आपके फूल आ जाएंगे। ऐसा मैंने देखा नहीं दोस्तों। वो अप्रैल में होता है जब डोरमेंसी होती है। डोरमेंसी के बाद जब अडेनियम उठता है फरवरी मार्च में, तो कई बारी क्या होता है कि फ्लावर्स पहले आ जाते हैं, लीव्स बाद में आती हैं। वैसे अडेनियम बहुत कम खाद मांगता है और आपके ना फ्लावरिंग धीरे धीरे होती रहेगी। जैसे ही बारिश खत्म होती है ये अपनी ग्रोथ भी बढ़ाएगा, साथ साथ में थोड़ा थोड़ा ना आपको फ्लावरिंग भी आपकी होती रहेगी। ये देखिए, बारिश के कारण जो चीज़ मैंने आपको पहले दिखाई थी वो यहाँ पर भी हो रही है। इसकी बर्ड्स ना ये गिर रही है, लेकिन बर्ड्स बन रही है दोस्तों, और बहुत सारी इस प्रकार से इसमें भी फ्लावरिंग होगी। थोड़ा सा हमें पेशेंस रखना है। अब जैसे जैसे अगर आपको जैसे लगता है कि 10-12 दिन तक, अभी जैसे बताया गया है मौसम का विभाग का, ये है कि 8 से 10 दिन तक दिल्ली के अंदर आसपास में बारिश नहीं होने वाली या हल्की फुल्की होगी। तो इस टाइम पर आप इसको प्रोम दे सकते हैं, फॉस्फोरस दे सकते हैं, स्प्रे कर दीजिए ना एक किसी भी रूप में। फॉस्फोरस का आप इसमें स्प्रे कर दीजिए। अगर आप केमिकल को यूज़ करते हैं तो 05234 2 ग्राम लीजिए 1 लीटर के अंदर और उसका स्प्रे कर दें। बारिश के दौरान नहीं करना है, इस चीज़ का ध्यान रखें। कोई फ़ायदा नहीं होता है बारिश के दौरान एकदम से अगर आप करते हैं तो उसमें कोई फ़ायदा नहीं होता है। फंजीसाइड के बाद जो दूसरा आप काम कर सकते हैं फॉस्फोरस। तो ये 5-6 दिन के अंदर इसमें फॉस्फोरस बहुत अच्छी तरह से इसके लीव्स जो है अब्जॉर्व कर लेंगे और धीरे धीरे आपका प्लांट ग्रोथ भी करेगा। फॉस्फोरस से जो है ना रूट्स भी स्ट्रॉन्ग बनती हैं और वो फ्लावरिंग के लिए बूस्ट करता है प्लांट को। प्लांट आपका ज़बरदस्ती फिर आपको फ्लावर देने लग जाता है। देखिए, जब आपको इस प्रकार की ना छोटी छोटी बर्ड्स दिखाई देने लगे, ये आप जैसे मैं कह रहा हूँ ना, ये देखिए यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर पूरा प्लांट में अभी ये देखिए छोटे छोटे पूरे फ्लावरिंग इसमें आने वाली है धीरे धीरे। तो फिर आप इसमें पोटास का स्प्रे कीजिए, फिर इसमें पोटास डालना है। यानी कि आप एक, जैसे अभी 10 दिन का शेड्यूल है मेरे पास, 10 दिन का टाइम है, तो 3 दिन में इसमें अपना फॉस्फोरस दे सकता हूँ और 3 दिन में बाकी बचे हुए इसमें पोटास डाल सकता हूँ। फिर बारिश हो जाएगी तो फिर इसमें मैं फंजीसाइड का प्रयोग करूँगा। यही आपको काम करते रहना है। बस एक काम जरूर करना जो मैं बार बार आपको कहता हूँ, बरसात में पूरे अडेनियम की आपने इस प्रकार देखना है, हर डाली को देखना है। बहुत ज़्यादा जिनके वहाँ बारिशें हो रही हैं लटक जाएंगे इस प्रकार से, आपके अडेनियम बिल्कुल लटक जाएंगे, उनकी टहनियाँ ऐसे झुक जाएंगी बारिश के कारण और आपको पता नहीं लगेगा, एकदम से फंगस आ जाएगा। बिल्कुल साफ सुथरा रखिए इसको, कहीं पे कोई फूल वगैरह सूख रहा हो उसको बिल्कुल हटा दीजिए। अडेनियम को बरसात में बहुत साफ सुथरा रखने की आवश्यकता है। कहीं भी जो हमारे फूल गिरते हैं इनको बिल्कुल हटा देना है आपने, इस चीज़ का विशेष रूप से ध्यान रखें। प्लांट को ज़्यादा कहीं भी कोई शॉक मत दीजिए, बहुत ज़्यादा फर्टिलाइजर मत दीजिए। जैसे खाद के लिए मैं पहले ही मना कर चुका हूँ, नो वर्मी कंपोज, नो किसी प्रकार का कोई कंपोज नहीं, किसी प्रकार की कोई गोबर की खाद नहीं देनी इसको, आपको सिर्फ स्प्रे करना है बस। वो मैं आपको वो दोनों में बता चुका हूँ। ऑर्गेनिक के लिए आप और प्रोम का यूज़ करेंगे और केमिकल के लिए आप 05234 जो NPK आता है। तो जो 0 होता है वो नाइट्रोजन होता है, 52 जो होता है वो फॉस्फोरस होता है और 34 उसमें पोटास होता है, उसमें भी पोटास होता है। लेकिन उसके बाद भी आप उसमें पोटास का इस्तेमाल कर सकते हैं। बारिश के टाइम पर आप देख रहे हैं मेरे अरेबिकम में भी देखिए इस प्रकार के काफ़ी फ्लावर आ रहे हैं। ये देखिए मेरे अरेबिकम में बहुत अच्छे इस प्रकार से फ्लावर आ रहे हैं और भी अच्छे आते हैं। अगर ये बारिश इस वक्त नहीं आई होती ना तो इसमें बहुत सारे मेरा ये लगभग फ्लावर से भर जाता। लेकिन ठीक है, बारिश की भी अपनी ज़रूरत होती है। और आप एक काम जरूर करें, देखिए अगर बहुत ज़्यादा बारिशें आ रही है, आपका अडेनियम अगर रिस्क है, थोड़ा सा आपने मिट्टी वगैरह डाल रखी है, मोटा सा कोई प्लास्टिक लीजिए, पॉलीथीन लीजिए इस प्रकार की और इसको यहाँ से ऐसे बांध दें। देखिए
पत्तों को रहने दीजिए, बाकी इसको यहाँ से आप इस प्रकार बांध देंगे। अब इसमें पानी ना नीचे नहीं जाएगा, बिल्कुल यहाँ पर इसको टाइट से ऐसे बांध दें। ये देखिए बिल्कुल ये इस प्रकार से, और नीचे भी इसको बांध दें यहाँ पर, और हल्के हल्के एक दो छेद कर दीजिए, जिससे कि इसके अंदर बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी न बन जाए। हल्के हल्के बारीक बारीक से सुई से इसमें छेद कर दीजिए, जिसमें नीचे एयर का प्रेशर ना बना रहे, या कहीं एक साइड से थोड़ा सा इसको खोल दीजिए। क्या होगा, पानी बहुत ज़्यादा अंदर नहीं जाएगा, जितनी मर्जी तेज़ बारिश हो। या फिर जो मैंने मेथड आपको ये बताया था कि एडेनियम को पूरा इस प्रकार से रोड़ियों से, अगर आपके पास ये अवेलेबल है तो इसको पूरा अच्छी तरह से इस प्रकार से पैक कर दीजिए। हमारी दिल्ली में इतनी बारिश नहीं होती है, इस साल तो मानसून वैसे ही वीक है, और मेरा सॉइल मिक्स भी बहुत अच्छा है, तब भी मैंने ये देखिए प्रिकॉशन ले लिया। वहाँ लिया मैंने जहाँ पर मैंने देखा कि बरसात के दौरान मेरे एडेनियम में थोड़ा थोड़ा पानी अटक रहा था, जहाँ भी थोड़ा सा रिस्क था मैंने आपको दिखाया बरसात में, तो वहाँ पर मैंने ये प्रिकॉशन लिया। एक शेड्यूल बनाना है आपने, अगर इस शेड्यूल को आप फॉलो करेंगे तो इस प्रकार के बहुत अच्छे अच्छे फ्लावर्स देखिए आपको मिलते रहेंगे। आप यकीन नहीं मानेंगे, अभी मैंने पिछले 2 महीने से, यानी कि गर्मियों से लेके अभी तक कोई भी इसमें फर्टिलाइज़र नहीं दिया दोस्तों। और मैं आपको हमेशा कहता हूं कि एडेनियम में कम से कम अपना फर्टिलाइज़र दीजिए। लोग पता नहीं क्या क्या बोलते रहते हैं, इस महीने ये खाद का शेड्यूल, इस महीने इस खाद का शेड्यूल। आप उनके एडेनियम और मेरे एडेनियम को कंपेयर कर लीजिए। एक कमेंट बहुत अच्छा आया था जिसको मैंने देखा और मुझे बड़ी हंसी भी आई। उस कमेंट में ये लिखा था कि ऑर्गेनिक से ऐसे रिजल्ट नहीं मिल सकते हैं, ये इनकी मिट्टी को चेक करा जाए। मैं तो आपको ओपन चैलेंज देता हूं कि आइए मेरी मिट्टी को चेक करिए, और आपके सामने सालों सालों से ये सब चीज़ें बताते आया हूं, और आपके सामने मैं इस्तेमाल भी करता हूं। मैं अपना माइक्रोन्यूट्रिएंट घर पर बनाया हुआ है, उसी का मैं स्प्रे करता हूँ, तो मेरे को बर्ड से भी कोई संबंधित प्रॉब्लम नहीं आती है। मेरे को केमिकल पर बिल्कुल भी ज़्यादा विश्वास नहीं है, और मैं चाहता भी नहीं मेरे प्लांट है में केमिकल आए, तभी तो इनकी हेल्थ बिल्कुल स्ट्रॉन्ग रहती है। केमिकल तो समझिए एक दवाई है, एक मेडिसिन है, जैसे हम सप्लीमेंट लेते हैं, उस सप्लीमेंट के बदले अगर हम फल फ्रूट खाते हैं तो हम स्ट्रांग रहेंगे, हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग रहेगी। आपका प्लांट बोलना चाहिए, आपका प्लांट दिखना चाहिए, स्ट्रांग होना चाहिए। ये नहीं कि बारिश आई और थोड़े से में ही उसको फंगस आ जाए, नहीं, जब तक कि उसके अंदर कोई कट है तब तक उसके अंदर फंगस नहीं आना चाहिए दोस्तों। ऐसे ही स्ट्रांग बनाइए अपने प्लांट को, और बारिश के बाद प्लांट आपका बिल्कुल सीधा खड़ा रहे। ज़्यादा पत्तियाँ आ जाए तो थोड़ा सा पत्तियों को आप ट्रिम कर देना। किसी भी प्लांट में अगर आप देख रहे हैं कि अगर धीरे धीरे इसमें बरसात में इसमें ज़्यादा पत्तियाँ आती है, तो थोड़ा थोड़ा इस प्रकार से पत्तियों को तब हटाइए। बीच में जैसे आपको कैसे हटाना है वो भी मैं आपको बता दूं। ऐसा नहीं कि सारी पत्तियों को हटा देना है। देखिए एक पत्ती यहाँ से हटाई मैंने, एक यहाँ से हटाई, लगभग 30-40% पत्तियों को इस प्रकार से हटा दें। ये देखिए इससे क्या होगा, थोड़ा सा ना इसकी ग्रोथ कम हो जाएगी। ये थोड़ा सा इस यहाँ पर अभी एकदम से ज़्यादा शूट अप नहीं करेगा। बिल्कुल, अगर जब बारिशें बंद हो जाएगी ना, हम ऊपर से इसको हल्का सा ट्रिम कर देंगे, और फिर देखना आप सितंबर एंड, यानी कि सितंबर 15 सितंबर जब बारिश से थोड़ा सा कम हो जाती है, और अक्टूबर, हमारे एडेनियम ना भर के हमें फ्लावर देते हैं, बहुत मज़ा आता है। अभी भी फ्लावरिंग करेगा ऐसा नहीं है, लेकिन बरसात में थोड़ा कम करेगा, और आएंगे भी तो फ्लावर्स आपके लगभग ख़राब होते रहेंगे। कैसी लगी दोस्तों ये वीडियो मेरी? बरसात में भी मैंने आपको दिखाया, बरसात के बाद का भी मैंने आपको दिखा दिया। मैंने सारी चीज़ें ना आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि ज़्यादा जल्दीबाजी ना करें, दूसरे वीडियोस में मत आइए। फिर मेरे को बहुत सारे लोग दूसरे वीडियोस के कमेंट्स भेजते हैं कि देखिए वो लोग तो प्रूनिंग कर रहे हैं, रिपोर्टिंग कर रहे हैं, आप मना करते हैं। भाई मैं तो आपके ऊपर छोड़ देता हूँ, आप करके देख लीजिए खुद, आपको क्या मिलता है। मैंने तो कभी आज तक किया नहीं है, और अगर मैं करता भी हूँ रिपोर्टिंग, बड़ी सावधानी से उसको पूरा वैसे ही करता हूँ, उसकी रूट्स में से मिट्टी को बिल्कुल नहीं हटाता हूँ। और क्योंकि मुझे मालूम है अगर रूट में से अगर मिट्टी हट गई और एडेनियम अगर सेट नहीं हुआ, और उसमें बारिश का पानी पड़ता रहा, थोड़ा ज़्यादा गीला हो गया ना, वो पानी आपका सूखेगा नहीं, और 6-7-8 दिन तक उसमें रूट्स में पानी लग गया, पता नहीं कब फंगस आ जाए। सिर्फ 30% चांस, 20% चांस फंगस के हैं। उस 20% चांस को क्यों लेना है? मोटा करने के चक्कर में मैं अपने 4 साल, 5 साल, 8 साल के एडेनियम को बिल्कुल ख़राब कर दूंगा। अभी मैं ये जो छोटे एडेनियम है ना, इनको कैसे रिपोर्ट करना है इसके बारे में आपके साथ बहुत जल्दी वीडियोस लेके आने वाला हूँ। देखिए मेरी छोटे छोटे एडेनियम जो मैंने मार्च अप्रैल के अंदर ग्रो किए हुए थे, बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं कि क्या इस टाइम पर भी हम एडेनियम उगा सकते हैं? बिल्कुल लगाइए, कोई दिक्कत ही नहीं है। इस टाइम पर तो बरसात का सीजन है, इस टाइम पर आप एडेनियम को लगाएंगे तो देखिए बहुत अच्छे रिजल्ट्स आपको मिलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लगाइए, उनको ग्रो करिए। ये देखिए सब एडेनियम को मैंने ऐसे ही छोड़ रखा है, कहीं पर कोई दिक्कत ही नहीं है। इनको थोड़ा सा और बड़ा होने दें, इसको अभी थोड़ा सा 8-10 दिन में और थोड़ा धूप में रखा हुआ। आप देखिए बरसात का पानी इसमें लगा हुआ है, ये कोकोपीट इसके अंदर है, आपको गीलापन इसमें देखिए महसूस हो रहा है। ये देखिए इसमें हल्की सी मैंने 1-2 चम्मच वर्मी कंपोस्ट या शायद जो भी मेरे पास खाद थी
मैंने वो 8-10 दिन पहले इसमें डाल दी थी। अब ये थोड़ा सा स्ट्रांग हो रहे हैं। अब मैं इसका सॉइल मिक्स दूसरे तरीके से बनाऊंगा और इनको लगा लूँगा। अब आप कहेंगे कि ये भी तो ख़राब हो सकते हैं। बिल्कुल नहीं। जब ये वाला अडेनियम देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ, सिंपल दिखाइए। अब ये क्यों नहीं ख़राब होगा? जो दूसरा बड़ा अडेनियम होता है उसका नीचे कॉर्डेक्स होता है, उसके अंदर वाटर होता है, ठीक है? इसके अंदर तो कोई वाटर नहीं है ना, अभी तो इसकी रूट्स है। यहाँ तक मैं इसको लगाऊंगा, ये तो ये रूट्स हैं। रूट्स नहीं खराब होंगी, रूट्स नहीं गलती हैं। वो तो तब होता है, फंगस तब आता है जब उसका पेट फूल जाता है, तब दिक्कत होती है। तो इस अडेनियम को आप अभी भी कहीं भी ऐसे ही लगा देंगे। देखिए मैं आपको सिंपल ये बताऊं कि इस अडेनियम को मैं कहीं अपने किसी गुलाब के साथ या किसी भी प्लांट के साथ ऐसे ही लगा दूंगा ना, तब भी आराम से चलने वाला है, कोई दिक्कत होने वाली। बने रहिए मेरे साथ। और प्रूनिंग और रिपोर्टिंग के लिए टाइम है अक्टूबर का। अक्टूबर का समय आएगा अब, तब आप इसको रिपोर्ट करेंगे। अब तो लाइक बनता है, कर दीजिए ना लाइक। बहुत जल्दी किसी और दूसरी वीडियो में मिलता हूं दोस्तों, तब तक के लिए नमस्कार, हैप्पी गार्डनिंग।